एक कहानी के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, गधे की कहानी है। एक गधा था, तो उस गधे के साथ क्या हुआ, जैसे भारत में ही पैदा हुआ था वो, जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ ना, तो उसके साथ एक घटना घटित हो गई। मतलब उसके साथ एक चमत्कार हो गया। या तो ये कह लो उसकी सिद्धि प्राप्त हो गई, या उसकी कुंडलनी जग गई, या उसको सेंस कोई खुल गया उसका। लेकिन उसके अंदर चमत्कारी गुण क्या पैदा हुआ, अब वो इंसानों की भी भाषा बोलने लगा। अब तक तो वो ढैचू ढैचू करता था, लेकिन अब वो इंसानों की भाषा भी जान गया। सबसे पहले उसने हिंदी से ही स्टार्ट किया, हिंदी आई उसको। अब वो बोलने लगा इंसानों की भाषा। कोई उससे पूछता था कैसे हो, कहता था मैं अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे हैं। ओके, खाना खा लीजिए, ये कर लीजिए, बैठ जाइए, सब कुछ बोलने लगा। अब इंसान जो थे वो तो पागल ही हो गए देख के चमत्कार। अरे गधा इतनी अच्छी हिंदी बोल रहा है, मतलब हमारी तरह बातें कर रहा है, ये तो कोई सिद्ध पुरुष है, ये तो सिद्ध गधा है, सॉरी, ये तो कोई महात्मा है। उसके पैरों में गिर गए वो, तो आने लगे आशीर्वाद के लिए उस गधे के पास। सब उसके पैर छू लेते थे। जैसे यहाँ पे तो चमत्कार को ही नमस्कार होता है, और हमारे भारत में ज़्यादा ही होता है, क्योंकि साइंस की तरफ हम कॉज एंड इफेक्ट्स की तरफ भागते नहीं। क्या है, कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कोई कॉज भी है। साइंस कॉज इफेक्ट से चलती है, तो ये तो सब हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन अब वो क्या हुआ, सब पैर छूने लगे। अब तो उसकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। जैसे एक मदारी होता है, कोई कर देता है, जैसे किसी आदमी का कबूतर बना दिया, तोता बना दिया, व्हाटएवर, उसकी प्रसिद्धि देखो कितनी तालियां बजती हैं उसके लिए। अब वो जो गधा था, मतलब सिद्ध गधा कहूँगा, वो गधा पॉपुलर होने लगा। इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि अब उसे अमेरिका से भी ऑफ़र आने लगे। उसे इंग्लिश भी आने आ गई थी, तो वो अपने जाता था इधर उधर। अब जब आपको मालूम ही है, जब कोई प्रसिद्ध इंसान जाता है, कोई सिद्ध इंसान जाता है इतना बड़ा, तो उसके वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ 100-200 लोग भी जाते हैं। तो उसके तो अपनी जो टीम थी, जो गधों की टीम थी, तो जहाँ भी वो जाता था इन्विटेशन मिलता था उसको, तो उसके साथ 50-60 गधे भी चलते थे। पूरी टीम के साथ वो पहुँच जाता था। तो एक आश्रम था बहुत बड़ा, तो उसके गुरुजी ने भी इन्वाइट किया कि इतना सिद्ध गधा बाबा, गधा बाबा, तो उन्होंने उसको भी इनवाइट करा, उस गधे को इनवाइट किया अपने आश्रम में। तो जब वो गधा गया उस हॉल में जहाँ पे गुरुजी बैठे हुए थे, मेन सीट पे, अपने सिंहासन पे, तो गद्दी पे बैठे हुए थे, सिंहासन कुछ भी बोल लीजिएगा। तो वो गधा जैसे ही गया, तो गुरुजी ने जो थे, वहाँ के जो गुरुजी थे, उन्होंने तो वो अपनी गद्दी छोड़ के वो आ गए, उसके पैरों में गिर गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। सिद्ध पुरुष आ गए और कहते हैं कि आपने मेरे आश्रम को पवित्र कर दिया, आपने कदम रखे मेरे आश्रम के अंदर और मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, थैंक यू सो मच। तो उसे कहा कि आप बैठिए उस सीट पर, वो मेरी सीट नहीं है, मैं नीचे बैठूंगा, आप उधर चलिए, उधर खड़े हो जाइए। अब वो गधा बड़ा खुश, और उसकी टीम भी बड़ी खुश। खाना वाना सब मिलता ही था टीम को, तो गधों को, मतलब और गधों को, तो वो कितने खुश हो जाते थे कि गुरुजी के साथ जाने में इतना सब कुछ होता है, इज्जत होती है, हमारी भी इज्जत हो जाती है गुरुजी के साथ रहने में। और इस तरीके से उसकी ख्याति बढ़ने लगी। और जैसे उसने भी इंग्लिश रट ली थी या कुछ हो गया था, तो यही कहना चाहता हूँ, हमारे देश में भी जो हो रहा है, तो चमत्कार जो हो रहे हैं, तो जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा साधु होगा, तो वो कभी चमत्कार नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो चमत्कार, और इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि आप देख रहे हैं, आपसे बड़ा क्या चमत्कार है, उस परमात्मा के द्वारा आप क्रिएट किए गए हैं। इससे भी बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है क्या? आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कौन हैं आप, कहाँ से आए हैं, बर्थ से पहले, जन्म से पहले आप कहाँ थे, और मरने के बाद आप कहाँ चले जाएंगे। इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा रहस्य, उसका आपके नज़रों में कोई भी महत्व नहीं है। लेकिन दूसरा कोई छोटा सा चमत्कार कर दे तो आप उसके पैरों में गिर जाते हैं, अपनी शक्तियों को भूल के वहीं चले जाते हैं। परमात्मा ने सेम शक्तियाँ सबको दी हैं, समान ऊर्जा दी है, समान स्किल्स दी हैं, सब कुछ दिया है। और आपकी हर शक्ति दिव्य शक्ति है। देखने की शक्ति, अगर आंखें ना हो तो मालूम है क्या होगा? आप सोचो, वो दिव्य शक्ति ही बन जाएगी। सारी शक्तियाँ ही दिव्य शक्तियाँ हैं। जब नहीं होती तब उसकी वैल्यू मालूम पड़ती है। तो और जो रटने के बाद बोला जाए, जिसकी प्रैक्टिस की जाए, चाहे वो शास्त्र हो, तो वो ज्ञान नहीं होता। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, तो उसने 15 साल लगाते हैं कोई भी करियर सेट करने के लिए, तो वो कुछ भी रट के, उसको सारी चीज़ें रटी होती हैं। लेकिन कोई शास्त्र पढ़ लेता है तो आप उसके पैरों में गिर जाते हैं। कोई रामायण बोलने लगे या कोई भी शास्त्र बोलने लगे तो आप सोचते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा महान हो गया। उसने रटा, उसकी इंटेंशन तो देख लिया करो, उसने रटा ही इसलिए है कि आप उसकी इज्जत करो और उसका प्रोफेशन अच्छा हो। कोई कथावाचक बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, और आप समझते ही चमत्कार हो रहे हैं, वो अपनी लाइफ में मज़ा ले रहे हैं।
वो एक एक चीज़ के काफ़ी पैसा भी लेते हैं, उनका घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है और आप ही लोग चला रहे हैं, उनके पंडाल भरे रहते हैं। तो मेरा मतलब मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, वो बोले उनका प्रोफेशन है जो भी करें, लेकिन इस चीज़ को परमात्मा से मत जोड़ो। ओके, परमात्मा को मत भूलो। ये सब दीवारें हैं, इन दीवारों को कूदना पड़ेगा, यहाँ से आगे चलना पड़ेगा, तभी आपको उसकी झलक दिखेगी, उस परमात्मा की झलक दिखेगी। आप चमत्कारों के पीछे ना भागें, आप सबसे बड़ा चमत्कार हैं उस परमात्मा द्वारा बनाए हुए। तो अपने आप को देखो, आपसे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता, इतनी बड़ी शक्ति हैं आप। तो जो रट लेता है ना, जो रट के बोला जा रहा है, वो नेचुरल नहीं है। वो अंदर से नहीं आया है, और उसे ही सुनो जो अंदर से बोल रहा है, जो अपना कुछ बोल रहा है, जिसने अपना बोध किया है, जिसने अपने आप को, स्वयं को जगाया है, स्वयं को देखा है, और वो कुछ बोलता है। तो सारे शास्त्र आते हैं बाहर अपने आप ही। ओके, वो बाहर से शास्त्रों को अंदर नहीं लेता, अंदर से आते हैं। जो भी वो बोलेगा उसकी वाणी अमृत वाणी बन जाएगी, जो स्वयं का बोध करके बोलेगा, जो उसने देखा है, जो उसने रियलाइज़ किया है। तो हम इस तरीके से अगर चलें तो सुपरस्टिशन से भी बाहर आ सकते हैं, और स्वयं का बोध के बिना हम परमात्मा को पा नहीं सकते, या उस आनंद को नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं। हरे कृष्णा।